नमस्कार आप सभी को। एक लंबे समय के बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की व्यस्तता कुछ ज़्यादा थी। और अब क्लास 12th वाले के लिए बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए जो मैथ साइंस रखे हुए हैं उनका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हम लोग फरवरी में एग्ज़ाम के लिए बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि सारे बच्चे के लिए खास करके मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको 50 रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है। ऑब्जेक्टिव पर कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक रिजल्ट के व्यू से। तो सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज के सेशंस में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे, कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसका आपको लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो हम क्वेश्चन सीरीज को देखेंगे जिसमें 50+ क्वेश्चंस को सीरीज में हम करवाएंगे। हो सकता है आपको यह सीरीज 1 से 2 या 3 सीरीज में हम लोग अलग अलग लेकर के आए और हर एक चैप्टर वाइज 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को स्पेंड किए हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्या है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो tan इनवर्स थीटा की बात यदि हम करते हैं तो √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। पहले नंबर क्वेश्चन के लिए tan √3 पाई कितने का 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और tan 60 डिग्री को हम लोग 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 लिखा जाता है। तो कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/3। फिर माइनस में यहां पर देख रहे हैं सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स -2 किसी का रेंज नहीं, मतलब ये किसी का डोमेन नहीं है। -2 नहीं होता तो सबसे पहले -2 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या होता है सेक इनवर्स -x के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में पाई माइनस सेक इनवर्स x की जगह क्या है 2 है तो सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब यहां देखो π/3 माइनस यहां पाई माइनस सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होगा। तो यदि सेक का नहीं याद है तो आप कॉस में याद रख सकते हैं और कॉस का रेसिप्रोकल होता है नहीं। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यानी 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। 2 जो वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है तो इसको π/3 फिर से करेंगे। यहां पर क्या करेंगे π/3। अब सॉल्व कीजिए π/3 माइनस इसको करेंगे नहीं कुछ है 1 तो एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाता है ये ले जाएंगे इधर 3 पाई माइनस पाई तो 2 π/3। अब देखिए इस π/3 में से 2 π/3 घटाते हैं तो कितना आता है -π/3। कितना हो जाएगा -π/3। सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एकदम फास्ट वे में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक, मतलब एग्जाम के टाइम को देखते हुए हम लोग यदि हर एक चैप्टर्स के 50+ क्वेश्चंस करेंगे तो उसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x -1 से 1 का रेंज दिया हुआ है इसका। तो -1 से 1 के लिए साइन इनवर्स -x को यहां बतलाए थे सेक इनवर्स -x को पाई माइनस लिखा जाता है और साइन इनवर्स -x को हम लोग क्या लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स -x को क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स -x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह से देखो यहां पर -x की बात यदि हम कर रहे हैं तो साइन और कॉसेक दोनों सीधे लिखेगा, बाकी जितने हैं 10 का है तो 10 इनवर्स -x यदि हो तो इसको भी हम पाई माइनस 10 इनवर्स x लिखेंगे। सब में पाई माइनस हो जाएगा केवल साइन और कॉसेक को छोड़ करके, क्योंकि साइन को यदि माइनस में तो सीधे माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे और कॉसेक के लिए भी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7 π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो cos से cos तो कैंसिल हो जाते हैं हम लोग। cos इनवर्स
कॉस थीटा रहे तो इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसल तो सीधे थीटा होता है। बट यहाँ पर थीटा जो वैल्यू है वो 0 से, कॉस का जो डोमेन रेंज होता है वो कहां से कहां तक, 0 टू पाई होता है। तो 0 टू पाई के बीच में ये 7 पाई बाई 6 तो आ नहीं रहा है। कितने बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 7 पाई बाई 6, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, आंसर ये लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंबर यहीं पे कट जाएगा। क्या करना है इसको, तो इसको अपने 0 से पाई के रेंज में लाना है। तो हम एक और चीज पढ़े हैं, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, देखिए कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस पाई प्लस थीटा यदि हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखा जाता है माइनस कॉस थीटा, या फिर कॉस पाई माइनस थीटा को भी हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा। क्योंकि पाई से प्लस करो या माइनस करो, हम लोग क्वाड्रेंट यदि देखें, पाई यहां पर आ रहा है तो पाई से प्लस करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस निगेटिव, और माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, तो यहां देखो 7 पाई बाई 6 है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात यदि हम करें तो यहां पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या चीज, कॉस इनवर्स कॉस, क्या है कॉस 7 पाई बाई, तो 7 पाई को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 6 1 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई को पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहां देखो कॉस पाई प्लस थीटा, क्या बोले हैं, माइनस कॉस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस इसका क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो पाई बाई 6। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, ऑप्शन में नहीं, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को भी हमें फिर से रिप्लेस करना है। तो देखो माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, तो यहां हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कॉस इनवर्स, थोड़ा यहां पर क्वेश्चन इसी तरह से था, कॉस इनवर्स, इसको क्या करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस पाई माइनस थीटा भी कर सकते हैं, माइनस कॉस माइनस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई में से यदि हम घटाएंगे किसको, पाई बाई 6 को, तो अब यहां पर देखो क्या आ जाता है, कॉस इनवर्स 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई, तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब यहां पर कॉस से कॉस कैंसल, रिजल्ट क्या आएगा, 5 पाई बाई 6। सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। ये जो है अपने रेंज में आ रहा है, मतलब 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू के फाइंड आउट करने के लिए अपने रेंज में कन्वर्ट करना होगा, इस तरह से चेंज करना होगा। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रारूप में अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसी सीरीज में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे समक्ष उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। क्या बोला है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाएंगे, जो आपको कमांडेड हो जाएंगे किस तरह से बनाना है, और इसी तरह से सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लगातार जब तक एग्जाम के टाइम है तब तक काफी प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले देखो कॉस माइनस में है थीटा, अभी हम बतलाए थे कि कॉस, अभी बतलाया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या लिखा जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये माइनस हटाने के लिए हम सीधे किए हैं तो माइनस 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, किस एंगल पर, साइन 30 1/2, कॉस 60 √3/2। चलिए उसका रिवर्स में भी चलते हैं हम लोग, तो कॉस 60 का, किसका, कॉस 60 का कितना डिग्री का, और कॉस 60 को क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए पाई माइनस 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय
3। क्या लिखा जाएगा? पाई बाय 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 पाई में से पाई गया तो क्या आएगा? 2 पाई बाय 3। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई बाय 3। क्या हो जाएंगे? 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन कॉट इनवर्स एक्स है। देखो ऐसे तो हम लोग फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि कॉट इनवर्स को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए कॉट इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है, क्या चीज हम लोग लिखेंगे? कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या चीज? 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से यदि हम लोग सोचे, यदि फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसमें साइन है ही, इस कॉट इनवर्स को हम बदल देते हैं किस चीज में? साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे, सही आंसर क्या आएगा? 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करके हम लोग समझते हैं। सपोज यहां पर देखिए कॉट इनवर्स एक्स को हम कैसे कन्वर्ट किए, क्योंकि कॉट इनवर्स को हमने क्या लिखा है? साइन इनवर्स इतना। तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यदि हम थीटा मान लें, देखिए यहां पर कॉट इनवर्स एक्स है, इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस कॉट को उधर ले जाइए, तो कॉट थीटा एक्स इक्वल टू क्या हमारा हो जाता है? कॉट थीटा। अब इसमें हम लोग इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। x इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस ऑप्शंस में देखेंगे हम लोग 1 बाय रूट अंडर x के जगह पर इसमें पुट करते हैं। देखिए यहां है ना आंसर, तो 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट अंडर, ये प्रूफ वाला चीज है, जो थ्योरी का चीज है, हालांकि नहीं बतलाना चाहिए अभी, फिर भी एक बार देख लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह कॉट स्क्वायर थीटा कर लेंगे हम लोग। तो अब यहां पर देखो क्या आया? 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये रूट में है तो रूट से स्क्वायर कैंसल, क्या आया हमारे पास? 1 बाय कॉसेक थीटा। अब इस कॉसेक को ऊपर ले जाइए, 1 बाय कॉसेक को क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। यानी साइन थीटा किसके बराबर आया है? साइन थीटा आया है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो यहां पर हम लोगों को साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस हिसाब से? तो इस हिसाब से थीटा इज इक्वल टू, साइन को यदि उधर ले जाते हैं तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए बोला थीटा के जगह पर साइन इनवर्स। अब इस थीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए। इस थीटा के जगह पर क्या आया हमारा? साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही वैल्यू हमने कॉट थीटा के जगह पर पुट किया है। क्या किया हमने? कॉट थीटा के जगह पर हमने साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कॉट थीटा जहां पर था, साइन इनवर्स 1 बाई इतना। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसल और हमारे पास 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि किसी तरह के आप लोगों को प्रॉब्लम रह जाते हैं, डाउटेड है, तो आप कमेंट सेशंस में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेशंस में जरूर मेंशन करें, और आप लोगों का सपोर्ट ही हमें ये एनर्जेटिक बनाएगा। इस तरह के कंटेंट को हम आप लोगों के समक्ष लगातार लेकर के आएंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। और ये हम श्योर कर रहे हैं कि यह सीरीज आप यदि पूरा कवर करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो सिक्योर होंगे ही। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए आते हैं वो तो सिक्योर होंगे ही, साथ साथ आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बनाने में भी सहूलियत बहुत ज्यादा होगा। बहुत कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन।
हम फिर से यहाँ पर क्या बोला कि जहां जहां फॉर्मूला यूज होंगे हम लिखेंगे क्वेश्चंस में, बाकी आप अपना फॉर्मूला अपने रेफरेंस बुक से, हेल्प बुक से या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, उसका मदद करें और कोशिश करिए कि फॉर्मूला मैक्सिमम याद रहना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फॉर्मूला ध्यान रखना। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए रिविजन प्रैक्टिस जो है मस्ट है। अब देखेंगे यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्या चीज, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इस हिसाब से इसको यदि हम पुट करें इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो इस वैल्यू को सॉल्व करने में क्या होगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1/3 प्लस वाई के जगह है 1/2, बाई में क्या करेंगे हम लोग, बाई में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो ये टोटल के साथ लगा हुआ है, तो इसका एलसीएम वैल्यू 3 2 का 6 नीचे आएंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 तो 5, और इसको यदि करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 माइनस 1/6, ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 1 माइनस 1/6, सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 1 5/6, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6 ऊपर और 5 नीचे, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक्यूरेट में इसको यदि लिखा जाए तो देखिए क्या लिखा जाएगा, 10 तो पहले से था और ब्रैकेट में क्या था, tan इनवर्स, ये जो रिजल्ट आया है सॉल्व होकर के tan इनवर्स 1 कट गया ना पूरा, तो tan इनवर्स 1 करेंगे, tan इनवर्स 1। अब देखो 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है भाई, tan π/4 का वैल्यू, कितने, tan π/4 का वैल्यू होता है, तो इक्वल टू ये 10 तो रहेगा ही, या फिर हम 10 से tan इनवर्स कट जाएंगे, 10 से 10 कट जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा रिजल्ट 1, सही आंसर क्या होगा 1, tan इनवर्स से 10 कैंसल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हमने tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्मूला पर पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 1 आया, तो 10 से tan इनवर्स, देखो 10 तो था ही, ये कितना आ गया tan इनवर्स 1, तो 10 कैंसल, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, कॉसेक इनवर्स, क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां पर इसका रेंज दिया हुआ x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1, तो 1 और -1 के बीच में वैल्यू, तो 1 और 1 के -1 के बीच में, तो कॉस इनवर्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉस, देखो कॉसेक है तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉसेक होता है साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू हम 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। यदि ये रेसिप्रोकल याद है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, और साइन में जब लिखेंगे तो इसमें इनवर्स फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल एक्स का होगा, किसका होगा 1/x हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां सीधे रेसिप्रोकल फॉर्मूला और इनवर्स में लगाया गया है, इसको हम कन्वर्ट करने के प्रोसेस को भी जानते हैं बहुत, जब थ्योरेटिकल क्लास पूरा डेप्थ में होता है, तो अभी हमें मैक्सिमम टर्म को ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। x इक्वल टू -1 के रेंज में है, ये बिलोंग्स टू -1 to 1, cos इनवर्स x। अब देखिए cos इनवर्स x को क्या हम बदल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला यदि याद है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, cos को π/2 के सेंस में यदि हम बदलते हैं तो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। यहां इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि सारे ऑप्शन में π/2 की बात हो रही है, तो π/2 माइनस होता है, और यहां पर π/2 के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, साइन का, तो π/2 माइनस क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x होना चाहिए, सिंपल बात है। इतना कम से कम, हमारे भाई इनवर्स का नहीं याद है फॉर्मूला तो इतना रख सकते हैं, और हम
ये भी बतलाए थे कि अच्छा कॉस इनवर्स में एक और बात बतलाए थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तब हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने। हो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दो क्वेश्चन फिर हम लोग लेते हैं और फिर इसको करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर यही चीज इसको कन्वर्ट करना यदि आता है तो ये कुछ भी नहीं है। हम बतलाए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो डायरेक्ट लगाते हैं माइनस में साइन इनवर्स एक्स, यही होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। तो इस हिसाब से इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस में, देखो भाई पाई बाई 3 रहेगा ही, साइन इनवर्स माइनस थीटा को माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस जब यहां आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह है 1/2। अब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का, 60 का √3/2, क्या होता है 60 का √3/2, साइन 30 का 1/2 कितना होगा, साइन 30 का हमारा 1/2, तो यहां पर पाई बाई 3 तो रहेगा ही, इसको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई बाई 6, क्या लिखा जाएगा पाई बाई 6, और इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम वैल्यू 6, 3 2 जा 2 पाई, तो 3 पाई बाई 6, ये कटेगा तो हमारा आता है 2 नीचे में, यानी पाई बाई 2, क्या आ गया पाई बाई 2, सही आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें 10 नंबर में, फिर वही चीज है, साइन इनवर्स 1/2 है, सिंपली लगाएंगे भाई, क्या करेंगे साइन को रहने दो, पाई बाई 3 भी रहेगा ही, अब प्लस में ये जो साइन इनवर्स 1/2 अभी लिखे साइन इनवर्स 1/2 को क्या चीज पाई बाई 6, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको लिखेंगे पाई बाई 6। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो साइन रहेगा एलसीएम वैल्यू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, क्या आ जाएगा पाई बाई 2, अभी किया ना पाई बाई 2, सेम क्वेश्चन है पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात जरूर है कि हम आप लोगों से बातें नहीं इधर उधर की बातों में कम टाइम ले रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि आप सबों का टाइम इंपॉर्टेंट है बातें करने के लिए, तो फिर पड़े हुए आप लाइव सेशंस में आइएगा, जुड़िएगा, जब टाइम नजदीक आएंगे ऐसा टाइम मिलेगा जो लाइव सेशन से हम जुड़ेंगे, आपसे चैटें भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। अभी मैक्सिमम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम के लिए यूजफुल हो जाए, वही हम बेहतर समझते हैं। आपको मदद करना है, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप हमारे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, हमें देखें, हमें पहचाने, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा सपोर्ट मदद वो हम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो है ही, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी सपोर्ट करने में, आपको भी मदद करने में मजा आएगा, थोड़ा आनंद आएगा, इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं बच्चे हमारी बातों को ले रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो अपने वैल्यू को समझो, अपने टाइम को समझो, अपना क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ इफोर्ट लगाना है। आज के समय में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, इसीलिए हम भटकते भी बहुत जाते हैं। तो एक जगह सिक्योर होकर के अपने आप को सुनिश्चित करो, जिनकी बातें आपको समझ में आ रही है उन बातों को समझ करके आप अपना पोटेंशियल ग्रोथ करो, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ। कैसे होगा, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। 10 से आगे बढ़ा जाए, नहीं 10 से आगे चलिए, हम लोग 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे भाई, 50 प्लस। शायद इसमें आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें कंटेंट मेरा क्लियर नहीं है, वल्गर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज है भाई, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा, काम चलेगा, शायद आप लोगों को दिख जाना चाहिए। चलिए क्या है, साइन इनवर्स 1/2, अरे साइन इनवर्स से साइन कट गया 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही है, इतना आसान बात है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ध्यान रखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई क्या हो जाता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई हो, यदि माइनस रहे तो यहां पर सिर्फ साइन माइनस बदल देंगे और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जहां माइनस साइन यदि यहां पे रहे दोनों के बीच तो यहां का साइन माइनस हो जाएगा। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए भी और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए भी यही चीज हो जाते हैं। इन दोनों में एक्स रूट अंडर मतलब एक को छोड़ते हैं दूसरे का 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई को छोड़ते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। और यहां पर जो साइन प्लस माइनस है वो यहां के साइन से डिसाइड करेगा, सेम साइन होगा। लेकिन यही चीज जब हम कॉस में पढ़ते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स वाई हो तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला चेंज करके, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई के लिए एक्स वाई क्या करते हैं एक्स वाई, और यदि यहां पे प्लस है तो माइनस क्या करते हैं, यदि प्लस हो तो माइनस और फिर रूट अंडर दोनों एक साथ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों वैल्यू एक साथ एक्स वाई के साथ। यदि यहां माइनस रहता तो हम प्लस का इंप्लीमेंट कर देंगे और कुछ नहीं, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, साथ में एक्स वाई इंटू इतना। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कह रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर इतना है, वही प्लस है तो प्लस ही रहना चाहिए। तो प्लस किसने 1 एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, देखते हैं। हम लोग कम से कम अभी 50 क्वेश्चंस पूरा करना, देखते हैं जहां तक हो पाता है। सीरीज में हम लोग 13 पे आ चुके हैं, 20/25 तक कम से कम हो जाए। 2 सेशंस में हम चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए। 2 सेशंस में आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये नहीं शायद ज्यादा लंबा चला जाएगा, 3 सेशंस कर देंगे, 20 करके हम लोग ले चलते हैं। चलिए 20 तक या 15 तक देखते हैं जहां तक हो पाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू, इसका जो डोमेन दिया हुआ है -1 से 1, साइन 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या है, साइन ब्रैकेट में 2 और साथ में क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ध्यान रखोगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हो जाता है। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x π/2 हो जाएगा, और सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x ये भी हमारा क्या हो जाएगा, π/2। अब कैसे आते हैं इस पर अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये टर्म फॉर्मूला याद रखो। इसका क्या हो जाएगा, π/2, तो 2 के साथ हम क्या लगा देंगे, π/2 कर देते हैं। 2 से 2 कैंसल, तो रिजल्ट क्या आया, साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन पाई का वैल्यू देखो, साइन 91 होता है, साइन 0 से ठीक अपोजिट, तो 0 ही रहेगा। 90 पर 1, कॉस 0 क्या होता है, कॉस का 1 होता है, लेकिन कॉस पाई का वैल्यू 180 का -1 हो जाता है, कॉस में ऐसा होगा। साइन 0 0, तो इस एक्सिस पर 0, इसका अपोजिट भी 0 ही हो जाएंगे। साइन नेगेटिव होता लेकिन -0 में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ यहां पर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या बोले हैं, π/2 हो जाएगा। तो इसमें यदि π/2 लगाएंगे तो इसका वैल्यू देखो तो भाई कॉसेक है, क्या है,
कॉसेक, और इसका वैल्यू क्या आ गया π/2, तो कॉसेक π/2 साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन π/2 90 का वैल्यू 1, और कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 का रेसिप्रोकल 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 15th x मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1, ये एक टर्म दिया हुआ है, इसके लिए नहीं परेशान होना है, वैल्यू किसका निकालना है 10 इतना। फिर वही बात tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2, तो इस हिसाब से यदि हम पुट करें यहां पर, तो यहां क्या है 10 2/3 तो था ही, 2/3 तो है ही, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, इसका वैल्यू π/2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट आया 10 π/3, और 10 π/3 का मतलब 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, आंसर हो जाएगा। चलो cot इनवर्स x के लिए, तो cot इनवर्स को बोले cot 10 बतलाए थे अभी π/2 माइनस 10 थीटा, cot थीटा हम लोग क्या पढ़ते हैं 10 π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा, तो cot को π/2 माइनस थीटा टर्म में, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो भाई दो फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस वाई, भाई अभी लिखे थे क्या चीज कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ 1x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, इसका सही आंसर tan इनवर्स x प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ चुका है, हम लोग 20 तक के सेशंस को पूरा करते हैं, फिर रेस्ट क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या क्या करें भाई ज्यादा ले लिया जाए, चलो देखते हैं जहां तक हो पाता है, मन तो नहीं कर रहा है पूरा पढ़ाते रहे आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो ये लगातार चले तो बेहतर होगा। क्या है साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स 12/13, अभी बोले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दो अलग अलग वैल्यू है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए बतलाओ आप लोग कमेंट में फटाफट बतलाओ तो क्या हो जाएगा। अभी बतलाए थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए, थोड़ा इसको हम स्पेस ले ले तो बेहतर होगा, काम मार्कर चल रहा है, एग्जिट करने दो, एग्जिट, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता। चलिए यही है, कोई बात नहीं, यहाँ स्पेस से हम लोग को काफी हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं क्या बोले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस में y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां कर देते हैं क्या हमारा साइन इनवर्स x रूट अंडर इतना, तो x के जगह है 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12/13 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
13 का स्क्वायर 169, यही ना होगा। और प्लस में y को छोड़ देते हैं, y रूट अंडर इतना, तो y की जगह है 12/13 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/25 लगा देंगे। अब देखो आगे क्या हो रहा है, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में चलिए इसका वैल्यू 3/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में से 144, तो 144 40 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, अब बाई में नीचे में आएगा 13। चलिए प्लस में 12/13 तो है ही, और इसको 25 में से 9 गया तो 16 तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाई में यहां 5। सिंपल है, इसका कैलकुलेशन करो आसानी से आ जाएगा। और सिंपल कैलकुलेशंस दिया हुआ है, थोड़ा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना और बेहतर होगा। 5 से ये 5 कैंसल्स, इसमें तो कैंसल्स नहीं हो रहा है, या इस 5 को हम लोग रहने देते हैं ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए और बेहतर होगा। ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि क्या है भाई, 65 13 5 जा 65, देख ही रहे हैं, हो ही रहा है, तो 13 5 जा 65 तो आएगा ही। तो यहां पर क्या होगा, साइन इनवर्स यहां पर 5 3 जा 15/65 और प्लस में 12 4 जा 48/65। तो यहां देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 40 10 50 50 10 60 3 63 63/65, तो साइन इनवर्स 63/65। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही जवाब हो जाएगा। चलो फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या पढ़े हम लोग, tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/7 प्लस 1/13, अब बाई में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/xy, तो 7 इंटू 13 करेंगे नहीं, तो इक्वल टू देखो क्या होता है, tan इनवर्स 7 और 13 का एलसीएम वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 7 इंटू 13 ही रखते हैं, ऊपर में 13 प्लस 7 तो 20, इसको करेंगे तो 7 इंटू 13 7 जा 91 माइनस 1 तो 90, इसका क्या हो जाएगा 90 नीचे और 7 इंटू 13 ऊपर, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गया, क्या आता है tan इनवर्स 2/9, क्या हो जाता है 2/9, tan इनवर्स 2/9। फिर आगे चलो 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाता है 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स 2xy क्या हो जाता है, tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 प्लस tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x तो इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2x के जगह क्या है 1/2, तो 1/2, अब बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। चलो भाई ये हो गया, ये 2 से 2 कट गया, इसका एलसीएम वैल्यू 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा tan इनवर्स 4 ऊपर और 4 प्लस 1 5 नीचे, तो 4/5, tan इनवर्स 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/4, 1/2 का tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 4/5 ऑप्शंस में नहीं दिए हुआ है, मिसिंग है भाई 4/1 माइनस होता है, सही है 1 माइनस प्लस 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 2xy, नहीं प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है, यहाँ मिसिंग है 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो 4/5 होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग है 3, इस हिसाब से यहाँ 5 होना चाहिए, 4 ऊपर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम लोगों का 20 क्वेश्चंस हुए हैं। रेस्ट क्वेश्चंस पहले बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 50 प्लस क्वेश्चंस करवाएंगे और हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव 50 प्लस प्रैक्टिस करके जाना है। तो इस सीरीज को लेकर के नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट सेशंस में लेकर के आ रहे हैं आगे के क्वेश्चंस को। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। थैंक यू।